नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम क्यूज वाले जो सीरीज चल रहा था हमारे चैनल पे उसको आगे बढ़ाता हूं और तमाम तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करते आ रहे हैं, तो इसमें भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड रहेगा। चूंकि आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी का होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है और भी तमाम तरह यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ही काम आएगा ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो जाए और इस क्यूज को ध्यान से सुने भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कागज का भारत में आगमन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? कागज का भारत में आगमन, भारत में आगमन आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है मेरा 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी। ठीक है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? ठीक है, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर बताएं। मेरा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13वीं सदी में। कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी, अवध की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी आपको बताना है कि कहां पे थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां थी? फैजाबाद। कहां थी? फैजाबाद। कहां पे? फैजाबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन, ठीक है, क्या है? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? अलवर संतों द्वारा। क्या है? अलवर के संतों द्वारा, संतों द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर के संतों द्वारा, अलवर के संतों द्वारा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, सबसे पहले भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, भारत में आपातकाल सबसे पहले कब घोषित किया गया? चलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे चूंकि टाइम लगेगा इसमें, फटाफट, चूंकि क्यूज वाला है तो हम बोलते जाएंगे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आपात क्या है? भारत में सबसे पहले आपातकाल कब लगा था? तो 1962 में। कब लगा था? 1962 में लगा था। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे और 2 बार क्वेश्चन को बोल देंगे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आपात कब लगा था? तो 1962 में लगा था। हम प्रश्न लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, सामाजिक सुरक्षा। तो क्या बता रहे थे कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? ठीक है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख। क्या हो जाएगा? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा विमान वाहक पोत? INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। ठीक है, पहला विमान वाहक पोत
भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? तो INS विक्रांत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ठीक है, भाग बताना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख, न्यायपालिका, ठीक है, का उल्लेख, ठीक है, किस भाग में है? आपका ऑप्शन है तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा या छठे भाग में। ठीक है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो पांचवा। ठीक है, न्यायपालिका क्या है? पांचवें भाग में है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? SSC के एग्जाम में ये पूछा है, मैं एग्जाम दिया हूँ, उसमें पूछा है। ठीक है, क्या प्रश्न कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरदायी सरकार के भी नाम से जानते हैं, सरकार के भी नाम से जानते हैं। किसको? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को। नेक्स्ट है, गांधी जी के मृत्यु पर ठीक ने किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? ठीक है, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से मृत्यु चली गई है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। ठीक है, किसके मरने पे? गांधी जी के मरने पे। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, किसके शासन काल में रॉलेट कानून पारित हुआ? ठीक है, किसके शासन काल में? अंग्रेज शासन कौन सा था जिसके शासन काल में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ठीक है, आपको बताना है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल ठीक है अनिश्चित समय तक लागू रह सकती है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद होगा? संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनिश्चित समय तक लागू हो सकता है। आर्टिकल नंबर कितना है? 352 या 56 या 60। ठीक है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 352। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का यात्रा करने वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का यात्रा करने वाला। तो क्या हो जाएगा? अजीत बजाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीत बजाज मेरा सही आंसर हो जाएगा, अजीत बजाज। ठीक है, इन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का क्या किया? यात्रा किया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? ठीक है, तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? 1215 में, 1215 ईस्वी में। किसका मैग्ना कार्टा? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ठीक है, इतिहास लिखने की कला सबसे पहले किसने प्रारंभ की? तो कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। सबसे पहले यही करता है कुछ भी। ठीक है,
तो इतिहास लिखने का भी क्या किया है, यही विकसित किया था। नेक्स्ट है नियमों का पालन करना किसका काम है। ठीक है, नियमों का पालन करना किसका काम है। तो नियमों का पालन करना किसका काम है, कार्यपालिका का। किसका, कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका क्या करेगा, नियम का पालन करेगा, नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो एक नजर आप देख लें। ठीक है, क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या प्रश्न हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे जब गांधी जी मर गए थे कि रोशनी मेरा खत्म हो गया था। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर भारतीय पहुंचा था, कौन था, अजीत बजाज था। उसके बाद है अशोक का नाम, अशोक कौन, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो अलवर के संतों द्वारा की गई थी। ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, तो फैजाबाद में थी। ठीक है, कागज भारत में आगमन, कागज का भारत में आगमन कई सदी में हुई, तो 13वीं सदी में हुई थी। ठीक है, बैंक नोट जारी करने वाला कौन था, स्वीडन था। ठीक है, आर्टिकल 352 क्या था, सुने हैं आप तो ध्यान देके कमेंट कर बताएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को कौन लाएगा, तो सांसद। ठीक है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। रॉयल एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के में आया था। ठीक है, उसके शासनकाल में रॉयल एक्ट को लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, हाँ, चाइना में सबसे पहले इतिहास लिखने का जो ये है वो चाइना ही शुरुआत किया था। तो इस तरह से प्रश्नों का एक बार हम ये कर दिए, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, क्या बताना है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता जो है वो सहायक नदी है। नेक्स्ट है मेरा प्रश्न कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काला पैगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला पैगोडा, काला पैगोडा, काला पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के भी नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत किस राज्य में है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत, ठीक है, किस स्टेट में है। ठीक है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मोसा किसका पुराना नाम है। क्या है, फॉर्मोसा किसका पुराना नाम है। ठीक है, तो फॉर्मोसा किसका पुराना नाम है, ताइवान का। किसका, ताइवान का। किसका, ताइवान का। ताइवान का पुराना नाम क्या है, फॉर्मोसा है। क्या है, फॉर्मोसा है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कौन सा है। ठीक है, यानी मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो कहाँ पे बनता है, यकृत में बनता है। कहाँ पे, यकृत में। ठीक है, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनेगा, तो यकृत में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार के है। ठीक है, तो इसको लाइनेक्स को शेयरवेयर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, शेयरवेयर। तो लाइनेक्स सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर के भी हम नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा। ठीक है, मतलब भारत से बंगाल में बांग्लादेश में बस जाने लगे।
कब से? तो 1999 से। कब से? 1999 से शुरू कर दिया गया था कि आप भारत से बांग्लादेश में जा सकते हैं बस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो थी उसकी राजधानी कहाँ पे थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? पंडुचेरी। क्या है? पंडुचेरी में। कहाँ पे? पंडुचेरी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का राजधानी कहाँ था? पंडुचेरी था। नेक्स्ट है बडागा जनजाति। ठीक है, बडागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बडागा जनजाति क्या है? बडागा जनजाति। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। ठीक है, बडागा जनजाति कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, दिल्ली और लाहौर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। तो लाहौर, भारत से लाहौर कब बस जाने लगी? तो ये भी 1999 में ही भारत से लाहौर के लिए, मतलब दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू की गई थी 1999 में ही। नेक्स्ट है गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? ठीक है, गांधी जी पे फिल्म बना था जिसका नाम था गांधी, तो गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड मिले थे? पूछा गया था प्रश्न, तो 8 ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है। कौन? गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर अवार्ड मिला है? 8 ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कहाँ पे है? हाथी गुफा, क्या बताना है? हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल श्रम का निषेध किया गया है, अनुच्छेद कितना में? ठीक है, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो अधिक कठिन तरह के कार्य वो नहीं कर सकते हैं या उनको कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किसमें है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 में। आर्टिकल नंबर 24 बाल श्रम निषेध क्या हो जाएगा? बाल श्रम निषेध। ठीक है, यानी कि ये बच्चों को कार्य करने के लिए मना करता है। ठीक है, आर्टिकल 24 बताता है कि आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप काम करवाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है बेलारी। ठीक है, बेलारी किस जगह पे अवस्थित है? ठीक है, तो हम्पी बेलारी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। हम्पी या बेलारी। ठीक है, हम्पी या बेलारी। आप कमेंट करके बताएंगे कि हम्पी का गुफा जो है वो कितने नंबर के भारत में जो नोट छपता है उस कितने नंबर का नोट है? 50 का है, 100 का है, कितने नंबर का नोट पे हम्पी का गुफा जो है वो छपा हुआ है? कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट है ध्वनि के विरुद्ध किए गया कार्य क्या होता है? ध्वनि के विरुद्ध यदि हम कार्य को करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? एक होगा या एक से कम होगा, एक होगा या एक से कम होगा या एक से ज्यादा होगा या शून्य होगा। ठीक है, तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है प्याज में जो भोजन है वो किसके रूप में संचयित रहता है? ठीक है, प्याज में जो है वो भोजन किस रूप में संचयित रहता है? तो किस रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में। किसके रूप में?
सेलुलोज के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में रहता है। और चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। पित्त कहाँ से निकलता है? ठीक है, पित्त हमारे बॉडी में जो पित्त है वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? यकृत हो जाएगा। क्या होगा? यकृत हो जाएगा। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को किस चीज में मापते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में शब्दों को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर में शब्दों को मापने के लिए किससे करते हैं? तो किससे करते हैं? बिट्स। क्या होता? बिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द को किस में मापते हैं? बिट्स में मापते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ठीक है, तो इसमें एक नाभिक क्या होता है? टूटकर, ठीक है, विखंडित होकर एक नाभिक क्या है? दो या दो से अधिक खंडों में क्या होता है? विखंडित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऊर्जा विमोचन होता है। क्या होता है? ऊर्जा विमोचन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक नाभिक रहे, बड़ा सा रहेगा, ये टूट कर क्या हो जाएगा? टूटेगा दो या दो से अधिक कण में, जिससे क्या होगा? ऊर्जा हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? ठीक है, हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे बॉडी में जल की मात्रा कितना है? जल की मात्रा बताना है, तो क्या हो जाएगा? 65 से 80%। क्या हो जाता है? 65 से 80% जल की मात्रा होता है। नेक्स्ट बताना है कि एथलीट को तुरंत ऊर्जा देने के लिए किस चीज को लेना चाहिए? ठीक है, तुरंत तत्काल ऊर्जा के लिए क्या चाहिए उसको? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एथलीट या किसी भी व्यक्ति को यदि तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कुछ भी चीज ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडा वाटर के लिए, ठीक है, सोडा वाटर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? सोडा वाटर के लिए। क्या करते हैं? सोडा वाटर को करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड धन आवेशित होता है तो वह क्या करता है? ठीक है, जब किसी पिंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या करता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? ठीक है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, पॉजिटिव में। और निगेटिव क्या करेगा? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए इस वीडियो को इतना ही, बहुत चूंकि लंबा होते जा रहा है वीडियो। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह से 30 से 35 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि एक तैयारी में शानदार मजबूती प्रदान हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।